हेलो स्टूडेंट्स। सो आज से हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम एनसीईआरटी की हर एक लाइन धीरे धीरे एनालाइज करेंगे। कोई हड़बड़ी नहीं, एक एक लाइन दो दो लाइन एनसीईआरटी की एनालाइज करेंगे, क्या उसमें लिखना चाह रहा है और क्या उसके अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है। क्योंकि एनसीईआरटी जो बात डायरेक्टली कहती है वो तो ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आती है। कई बार एनसीईआरटी में कुछ ऐसी लाइंस होती हैं जो जिसके अंदर बहुत सारे अंडरलाइन बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हम या तो मार्क्स ओरिएंटेड स्टडी की वजह से हम छोड़कर आगे निकल जाते हैं, और अगर हमें वो चीज़ समझ में भी आती है तो उसका जो फंडामेंटल जिस्ट है वो पकड़ नहीं पाते। तो अगर हम इसे एक एक लाइन या दो दो लाइन करके एनसीईआरटी को एनालाइज करने की कोशिश करें तो हम उस लाइंस के बीच में जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है वो भी समझ पाएंगे और हमें आगे इसको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। तो जैसे हमने पहले लाइन ली हुई है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है एनसीईआरटी का। जो यूनिट का नाम है, पहला यूनिट है, क्लास 11 से शुरू किया है, ठीक है। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड ये यूनिट का नाम है और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। देखिए ध्यान सुनिएगा, अभी मैं मेन टेक्स्ट पर नहीं पहुंचा हूं। मेन टेक्स्ट इन द सेंस जो चैप्टर का मेन टेक्स्ट है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन की। जो पहला पन्ना है एनसीईआरटी का उसमें डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड है। इसका ये जो पहला लाइन लिखा है ना, ये जो लाइंस लिखी हुई हैं, इन लाइंस को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। लिखा हुआ है, बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। बायोलॉजी एक साइंस है, ठीक, जिसमें आप लाइफ फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं और लिविंग प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए लाइफ फॉर्म्स के बारे में भी तो इसके बारे में तो पढ़ते ही हैं हम, क्योंकि बायोलॉजी का अपना एक शाब्दिक अर्थ है। उसका मतलब ही होता है कि लाइफ फॉर्म्स के बारे में पढ़ना। जो चीज बायोलॉजी या बायो से जुड़ी हुई है, बायो मतलब लाइफ से जुड़ी हुई है, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो लाइफ फॉर्म्स में हम दो चीजें पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। लाइफ फॉर्म्स में हम दो चीजों को स्टडी करते हैं। पहली तो ये चीज है कि कितने टाइप के लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है, यूनिसेलर है मतलब हमको नेकेड आई से दिखाई नहीं देगा कि नेकेड आई से दिखाई देगा, मल्टीसेलुलर है, एक सेल्स हैं कि बहुत सारे सेल हैं, जो प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है। ये सारे जो डिविजन्स हैं, ये सारे डिविजन्स आपको बताते हैं कि वैरायटी क्या है, लाइफ फॉर्म्स की वैरायटी क्या है। तो लाइफ फॉर्म्स की वैरायटी के बारे में पता चलता है, और दूसरी चीज लाइफ फॉर्म्स के नंबर पता चलते हैं कि कितने नंबर्स में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं एल्गी की, एल्गी एक बहुत सिंपल सा लाइफ फॉर्म है, इसके कुछ 30,000 वेराइटीज एग्जिस्ट करती हैं। तो किसके ये जो लाइफ फॉर्म्स हैं इसकी वैरायटी और इसके नंबर के बारे में बायोलॉजी में पढ़ा जाता है। और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है लिविंग प्रोसेस। अब समझिए, एक सेल के भीतर हजारों लाखों प्रोसेस एक साथ चलते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं एनर्जी प्रोडक्शन की, तो हम शुरुआत करेंगे सेल के साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म में एनारोबिक तरीके से साइटोप्लाज्म में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जो हम खाना खाते हैं, दैट ग्लूकोज मॉलिक्यूल, वो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो एनारोबिक तरीके से 10 स्टेप्स को फॉलो करते हुए 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में टूटता है, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है। अब ये जो प्रोसेस है ये एक लिविंग प्रोसेस का एग्जांपल है। इसके बाद हम बात करेंगे अगर प्लांट्स में, तो फोटोसिंथेसिस होता है, वो फोटोसिंथेसिस भी लिविंग प्रोसेस का एग्जांपल है। फर्मेंटेशन जो होता है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल या जो कार्बोहाइड्रेट है वो कन्वर्ट होता है अल्कोहल में, कई बार कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में। अलग 2 बेसिक टाइप के फर्मेंटेशन भी पढ़ा है आपने अपने एलिमेंट्री क्लासेस में। एक तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पढ़ा है, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पढ़ा है। तो वो जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो भी एक लिविंग प्रोसेस है। इसके अलावा डीएनए का रेप्लिकेशन होना, क्योंकि आपने पढ़ा था कि ये भी एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है, अलग अलग टाइप के एंजाइम्स हैं। इवन अगर आपके बाल भी बढ़ रहे हैं तो वो भी एक लिविंग प्रोसेस है।
आपके बॉडी के अंदर जब जो विटामिन डी बनता है, आप कहते हैं ना कि सनलाइट प्रोवाइड विटामिन डी, मतलब वो ये हुआ कि सनलाइट आपके स्किन पर पड़ा और आपके स्किन का जो कोलेस्ट्रॉल है, वो कोलेस्ट्रॉल एक सर्टन टाइप का एक फॉर्म होता है कोलेस्ट्रॉल का, वो कोलेस्ट्रॉल का फॉर्म बदलता है विटामिन डी में। तो ये सारी चीजें किसमें आएंगी? लिविंग प्रोसेस में आएंगी। आप खाना कैसे डाइजेस्ट करते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स काम आते हैं, आप रेस्पायर कैसे करते हैं, बॉडी में ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, ब्लड बनता कैसे है, बोन्स कैसे बनते हैं, मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपकी आई साइट के क्यों आपकी आंख ब्लिंक करती है, क्या ये केमिकल रिएक्शन से जुड़ा हुआ है कि ये एक फिजिकल फिनोमेना है कि ये एक बायोकेमिकल फिनोमेना है, ये सारे चीजों का आंसर आपको कौन देता है? बायोलॉजी देती है। एक और इम्पोर्टेंट बात है, देखिए मैं बोलता हूँ ना एनसीईआरटी बिटवीन द लाइंस पढ़ने की चीज है। तो देखो यहाँ पे लाइफ फॉर्म्स लिखा है, अब सवाल आपके मन में ये आना चाहिए, अगर मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूं तो नेचुरली आपके मन में एक सवाल आना ही चाहिए, वो ये, क्या बायोलॉजी लाइफ फॉर्म्स के बारे में स्टडी करती है? आंसर है हाँ। क्या बायोलॉजी सिर्फ उन लाइफ फॉर्म्स के बारे में स्टडी करती है जो एग्जिस्ट करते हैं, कि बायोलॉजी उन लाइफ फॉर्म्स के बारे में भी स्टडी करती है जो अब एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे कि डायनासोर्स? तो जितने टाइप के लाइफ फॉर्म्स अब अर्थ पर पाए जाते हैं उनको भी बायोलॉजी स्टडी करती है, और जो नहीं पाए जाते क्या उनको भी स्टडी करती है? इस तरीके के क्वेश्चंस आपके दिमाग में नेचुरली आना चाहिए, तब मैं समझूंगा कि एनालाइज द एनसीईआरटी जो सीरीज स्टार्ट हुई है वो फ्रूटफुल है। अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे देन आफ्टर माय दिस सीरीज, व्हिच सीरीज आई हैव स्टार्टेड टुडे, ये जो सीरीज है ये सीरीज तब कारगर होगी जब आप एक फ्रूटफुल क्वेश्चन पूछने के लिए कैपेबल होंगे। ध्यान दीजिए, मार्क्स एग्जाम में मार्क्स लाना इज अनदर स्टोरी, एनसीईआरटी एनालाइज करना एक अनदर स्टोरी है, और एनालाइज करके एक फ्रूटफुल क्वेश्चन पूछना एक अनदर स्टोरी है, और सबसे सुपीरियर है वो क्वेश्चन पूछना अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो मैं दूसरी वीडियो में आऊंगा, ये मैं दूसरी लाइन लेकर आऊंगा, तब तक इसको देखिए और सोचिए, क्योंकि ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। क्योंकि जब एनसीईआरटी आपको एक लाइन देती है तो वो आगे पीछे सब तरफ से खुली होती है, मतलब वो ओपन एंडेड लाइन होती है, तो आपका थॉट प्रोसेस कितना विशाल है, आप कितना ज्यादा सोच सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें निखर के आती हैं। इसमें आपको पता चलेगा कि आप कितना सोच सकते हैं। जितना आप सोचेंगे उतना आप सवाल पूछेंगे, जितना आप सवाल पूछेंगे उतना आप बायोलॉजी से जुड़ेंगे और उतना इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।